कि कल देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और हर हिंदुस्तानी कर्तव्य पथ से देश की आन बान और शान की तस्वीरें देखेगा। देखिए, आसनसोल से लेकर श्रीनगर तक शहर शहर तिरंगा नजर आ रहा है। 74वें गणतंत्र को लेकर लोगों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे गणतंत्र का जो उल्लास है वो देश भर में है। कल कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारत की सामरिक, सैन्य और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में इसकी तैयारियां कितनी अहम है ये आप बीते कई दिनों से भी देख रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं सांस्कृतिक विरासत की वो झलक जो परेड के दौरान आपको झांकियों के तौर पर नजर आने वाली है। राजपथ या कर्तव्य पथ, नाम कुछ भी रख लिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की विविधताओं की पूंजी के खजाने खोजने की जरूरत नहीं। अगर मौका 26 जनवरी का हो तो ये एक ही जगह पर अपने आप दिख जाते हैं। जब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी झांकियां निकलती हैं, तो यकीन मानिए कि निगाहें सुबह के नाम और उनके प्रतीकों पर आकर ठहर जाती हैं। राष्ट्रीय रंगशाला कैंप ये वो जगह है जहां पर सारे टैब्लू तैयार होते हैं, यानी कर्तव्य पथ पर जब ये सभी झांकियां निकलेंगी तो देश की आन बान और शान को तो दर्शाएंगी। 2 साल बाद गणतंत्र दिवस का बड़ा आयोजन हो रहा है। इससे पहले कोविड पाबंदियों की वजह से गतिविधियां सीमित कर दी गई थी। हालांकि अब की बार बहुत कुछ बदला होगा। रंगशाला के जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं कि किस तरह हालात और जज्बा बदला हुआ है। किस तरीके से ये तैयार होते हैं, कैसे इनको सजाया जाता है, हम बात करेंगे इसी को लेकर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहली बात तो मुझे ये बताइए, हम कह रहे हैं कि राजपथ से कर्तव्य पथ पर इस बार देश की आन बान शान दिखेगी, लेकिन कोविड काल के बाद 2 साल बाद क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? कोविड के टाइम पर जब ये गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा था तो उसमें नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स थे या कलाकार थे उनकी संख्या को लिमिटेड किया गया था और सारी कोविड के जो मानक हैं उनको पालन करने के लिए हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे। इस बार क्योंकि कोविड नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा जोश है, ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हैं। इस बार आर्टिस्ट भी ज्यादा है? हाँ, इस बार आर्टिस्ट हमारे पिछले साल की तुलना में दुगने हैं। सर, मुझे बता रहे थे कि 15-16 आर्टिस्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम हुआ करते थे, लेकिन इस बार संख्या कितनी है? इस बार ऑन एन एवरेज हर झांकी पर 22 से ज्यादा आर्टिस्ट हैं। तो अब जब आपने समझ लिया कि इस बार की झांकियों को किस मशक्कत से तैयार किया गया है, बात अगर राज्यों की झांकियों की करें, इन झांकियों को यहाँ विशेष थीम पर डिजाइन किया जाता है। और जैसे कर्नाटक की इस झांकी को ले ले, मातृशक्ति और प्रकृति में कितनी शक्ति है उसी को दिखाती है कर्नाटक की ये झांकी, जिसमें आप सबसे पहले मातृशक्ति को देखेंगे। इस झांकी की और क्या खासियत है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ खास है इस बार कर्नाटक की झांकी में? नारी शक्ति, मातृशक्ति और प्रकृति में कितनी शक्ति वो दिखाया गया है। मैडम, ये तीनों है ना, हमारा कर्नाटक का गौरव है। इनका बात करने के लिए हमको बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये तीनों लोग कर्नाटक का नाम रोशन किया है। संस्कृति और पहनावा अलग है तो जाहिर है राज्यों के आइडिया भी अलग हैं। अब जरा महाराष्ट्र की इस टीम से मिलिए। तो अब मैं आपको ले आई हूँ महाराष्ट्र के टैब्लू में और यहाँ का थीम है 3.5 नारी शक्ति। ये पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बहुत एक्साइटेड है राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर कदम ताल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि इस बार का थीम क्या रखा गया है? जो आपका पूरा टैब्लू है इसमें क्या कुछ खास रहेगी? 3.5 शक्तिपीठ, अर्थ बताइए। ये जो हमारा ये साल का टैब्लो है वो महाराष्ट्र की शान जो हमारी आई देवी है इनके बारे में पूरे 3.5 शक्तिपीठ हम यहाँ ये साल परफॉर्म कर रहे हैं। हम सारे जो है वो गोंधई बन के आए हैं। गोंधई जो माता के भक्त होते हैं उन्हें गोंधई कहा जाता है, जो सिर पे पगड़ी पहन के यहाँ पे रुमाल बांध के हाथ में मशाल लिए रहते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसको संबल बोलते हैं, दिमड़ी बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग माता के प्रेज में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सारी चीजें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी आर्टिस्ट
आर्टिस्ट है उनके आप सिर पे देखते रहोगे कि येलो येलो इसको मराठी में मड़वड़ बोलते हैं। ये जो माता का जो जागर करते हैं हम लोग, उसमें वो पूजा के टाइम पे गोंदई सिर पे लगाता है और उससे वो पूजा की शुरुआत करता है। ये बहुत ही खूबसूरत सभी लोग लग रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है एकदम मराठी साड़ी में। मुझे ये बताइए एक्साइटमेंट कितना हो रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस साल की थीम ही बहुत अच्छी है, नारी शक्ति। तो हमारे टीम में और नारियां बहुत है, ऊपर से 3.5 शक्तिपीठ है जो महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे दैवत है, जिनको ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र में पूरे जग भर से लोग आते हैं उनको प्रेस करने के लिए। तो उसके वजह से एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है। स्पेशली गोंधली बने हैं हम लोग। भले ही राज्यों की झांकियां उनकी विशेषताएं बताती हो, लेकिन एक झांकी ऐसी भी होने वाली है जिसकी तरफ निगाहें तो उठेंगी लेकिन सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। यूपी की झांकी ऐसी ही होने वाली है जो राम मंदिर के अलावा हिंदुत्व को लेकर ओतप्रोत है। सीताराम अयोध्या लौटे, घर घर में दिवाली है, कुछ इसी थीम सॉन्ग के साथ कर्तव्य पथ पर कदमताल करते नजर आएगी उत्तर प्रदेश की यह झांकी और उनके तमाम आर्टिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाहिर नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम जब अयोध्या हमारे वापस आए तो हम लोग दीपों से सर पे मिट्टी की हांडी रखकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसकी परंपरा ये है मिट्टी की हांडी रखने का कि भगवान जब 14 वर्षों के बाद आए तो उनके साथ न जाने कितनी बलाएं और नजर उन्हें लग गई होगी प्रभु को हमारे, तो इसलिए हम लोगों ने सर पे मिट्टी की हांडी रखी चित्रदार, जिससे कि उनकी सारी बलाएं हम उतार सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए एक तरीके से दीपोत्सव के भी रिकॉर्ड बने हैं पिछले दिनों और उस दीपोत्सव के रिकॉर्ड को भी ये पूरी झांकी दर्शा रही है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दीपक आपको नजर आएंगे। पीछे श्री राम जब वापस लौटे थे अयोध्या तो उसके बाद राम दरबार किस तरीके से सजा, जिसमें सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद है, वहां पर उस दरबार की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और क्या कुछ खास होगा? सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के, क्योंकि हम अयोध्या के ही कलाकार हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग अयोध्या से ही हैं जी। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं खुशी के, क्योंकि अयोध्या अभी तक छिपा हुआ था, अब ऊपर मुख्यमंत्री की वजह से ऊपर मंदिर बनने का कितना इंतजार है? जी बहुत इंतजार किया, अब तो सपना पूरा ही हो गया है। पूरा ही हो गया। इसके अलावा यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल जैसे दूसरे राज्यों की झांकियां भी शामिल है। हर साल की तरह जम्मू कश्मीर की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगी। इस बार का थीम बदलता जम्मू कश्मीर की थीम पर होगी। हालांकि इस बदलाव की एक मिसाल सोपियंग क्लॉक टावर से भी समझी जा सकती है, जिसे तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। तिरंगे रंग में सजा ये क्लॉक टावर बेहद खूबसूरत लग रहा है और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है स्नोफॉल। नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समोसे खाने के लिए कोई पूछे तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो मना कर दे, कितना ही पेट क्यों ना भरा हो। एक कोने को तो तोड़ने से कोई गुरेज नहीं कर सकता। यही तो समोसे की खूबी होती है जो उसे लोकप्रिय बनाती है। लेकिन बात आज देश के भीतर इसकी लोकप्रियता की नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि देश के बाहर इसकी लोकप्रियता की कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। समोसा वो स्नैक्स आइटम जो किसी भी शहर की पहचान से जुड़ा है, यानी हर शहर में कोई ना कोई दुकान वाला ऐसा होगा जिसकी पहचान अपने समोसे के स्वाद की वजह से होगी। समोसे की पॉपुलैरिटी की एक और वजह है और वो ये कि इसे किसी भी टाइम खाया जा सकता है, यानी सुबह या शाम इसे शामिल किया जा सकता है। भारत में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक समोसा आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगा। चलिए ये सब तो भारत के लिए सच है जिसे बहुत ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। न ही ये सब जानकर कोई हैरत में पड़ने वाला है। उसकी वजह भी है कि देश के भीतर परिवार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे समोसा पसंद ना हो। पर अगर आपको यह कहा जाए कि समोसे के दीवानों की संख्या ब्रिटेन में भी बढ़ी है, तो क्या आपको भरोसा होगा कि स्नैक्स में ब्रिटिश लोगों को भी बिस्किट, टोस्ट या दूसरे आइटम के मुकाबले समोसा ज्यादा भा रहा है? तो आप इस पर यकीन कर पाएंगे? तो आइए आपको हाथों हाथ इसका सबूत दे देते हैं। Some samosas, which we're very excited for. Are you kidding me? Seriously, fantastic. And why samosa? Well, I feel like it's very traditional Indian
dish, and I really like it. And my friend Danielle probably would agree with me. It's very nice, very homey and warming dish as well. Yeah, like comfort food. Yeah, Yeah, comfort it's really good. food. साफ है कि इन्हें गूगल या दूसरे सर्च प्लेटफॉर्म की वजह से ही समोसे की जानकारी है, लेकिन जुबान पर इसका स्वाद चढ़ चुका है। वैसे ब्रिटेन में समोसे को इस हद तक लोकप्रिय बनाने का श्रेय शेफ अतुल कोचर जैसे लोगों को भी जाता है, जो अपने रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। क्योंकि अतुल जैसे लोग अगर समोसे को इंट्रोड्यूस न करते तो शायद ये जायका ब्रिटेन की जुबान पर ना चढ़ता। इस देश में कोई भी आप कुजीन ले लीजिए, उनकी बेस्ट ऑफ बेस्ट डिशेस लगाइए, समोसा टॉप 3 में आएगा। अच्छा। हर कोई इस देश में समोसे को जानता है और मसाले चाय को जानता है। थैंक्स टू रेस्टोरेंट्स लाइक भिशुम, and you know they have made masala chai so famous, and thanks to people like me we have made samosa so famous. बहरहाल समोसे की ये पॉपुलैरिटी इंडिया के स्वाद की मंजिल नहीं, पड़ाव मानी जानी चाहिए, क्योंकि देश के जायके अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका दुनिया की जुबान पर स्वाद चढ़ना बाकी है। लंदन से लवीना टंडन, गुड न्यूज टुडे।